स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लोग लैग्रांज के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 37 है और ये क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। mz माइनस एनवाई बाहर p प्लस nx माइनस lz बाहर q इज इक्वल्स टू दिस, ये आपको गिवन है। अब इसमें आपको लिखकर नहीं आएगा, बस लिखकर आएगा कि सॉल्व करिए। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये लैग्रांज का है कि होमोजीनियस का है। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले स्मॉल p है, मतलब डेल z बाई डेल x, और q मतलब डेल z बाई डेल y। मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है। लैग्रांज जो होता है, लैग्रांज का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एक पीडीई होता है जिसकी डिग्री भी 1 होती है और ऑर्डर भी 1 होता है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, स्मॉल p का जो कोफिशिएंट है जिसको हम कैपिटल P बोलते हैं वो XYZ का फंक्शन होना चाहिए। हाँ वो है। स्मॉल q का जो कोफिशिएंट है जिसको हम कैपिटल Q कहते हैं वो भी XYZ का फंक्शन है, और इक्वल्स टू जो रहता है उसको हम कैपिटल R बोलते हैं, वो भी XYZ का फंक्शन है। मतलब हाँ ये लैग्रांज का क्वेश्चन है। जब आपको समझ में आ गया कि लैग्रांज का क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले इसको उतारेंगे, जो आपको गिवन इक्वेशन है उसको उतारोगे, उसको 1 नंबर डालोगे, फिर उसके बाद आप उसके नीचे बताएंगे कि इक्वेशन 1 जो है वो लैग्रांज का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आप बताएंगे। उसके बाद आप कैपिटल P Q R निकालेंगे क्योंकि लैग्रांज का ऑक्सिलियरी इक्वेशन दिखना रहता है। तो आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे किसको? 1 को। किससे? स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R से। तो स्मॉल p का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है कैपिटल P, कैपिटल P आ गया। स्मॉल q का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है कैपिटल Q आ गया, और इक्वल्स टू जो होता है वो होता है आपका कैपिटल R, तो कैपिटल R आ गया। अब इसके बाद आप लिखेंगे लैग्रांज का ऑक्सिलियरी इक्वेशन। लैग्रांजेस ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज क्या होता है? dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q इज इक्वल्स टू dz अपॉन r। p q r की वैल्यू रख लीजिए। अब आपको मैं पहले भी बता दे रही हूं, इसमें हम क्या करते हैं, कोई दो फ्रैक्शन को लेकर दो सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट सेकेंड को लोगे कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि dx के नीचे xyz सब दिया हुआ है yz, और dy के नीचे xz है। हालांकि dx के नीचे सिर्फ x होना चाहिए था, या y भी होता तो भी चल जाता, और dy के नीचे सिर्फ y वाला फंक्शन होना चाहिए था, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व हो जाता। तो इसी तरीके से फर्स्ट 2 को लोगे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, लास्ट 2 को लोगे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, फर्स्ट या थर्ड को लोगे तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब आप एक भी सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लायर यूज करते हैं, और वो एक नहीं 2 मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे 2 सॉल्यूशन चाहिए रहता है। एंड में हम लोग लैग्रांज के सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? तो फाई ऑफ c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमको पहले इसके पैरेलल में एक चौथा फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो चौथा फ्रैक्शन कैसे आएगा? तो बाय यूजिंग मल्टीप्लायर। तो हमको मल्टीप्लायर यूज करके चौथा फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करना है, और वो जो चौथा फ्रैक्शन आएगा उसको फर्स्ट या फोर्थ लोगे, थर्ड या फोर्थ लोगे, या सेकेंड या फोर्थ को लेना जरूरी है। इसी के पैरेलल में लिखोगे चौथे फ्रैक्शन को, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम चौथा फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं उसके डिनोमिनेटर में हम 0 लाने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में हम क्या लाते हैं? 0। तो ये देखिए ट्रिक स्टार्ट होता है मेरा। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को ऐड करिए, दिस इज डिनोमिनेटर को ऐड करिए। अब इसका पहला टर्म और ये लास्ट, इन दोनों को मैंने देखा। अब इन दोनों को क्यों? क्योंकि यहां m लिखा है, यहां भी m लिखा हुआ है, इनमें m नहीं लिखा है, तो m है, ये प्लस है और ये माइनस है। हाँ ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस होना चाहिए तो कैंसिल होता है, बशर्ते दोनों टर्म क्या होना चाहिए? सेम। तो अब सेम बनाने की कोशिश करेंगे। अब सेम कैसे बनाएंगे? m तो कॉमन है, देखिए यहां पर m है, यहां पर m है, ओके, ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी ठीक है। बट यहां पर m का जो कोफिशिएंट है वो है x, और यहां पर m का जो कोफिशिएंट है वो है z। तो आप यहां पर z ले आइए। जब यहां z ले आएंगे mz बना दीजिए, तो ये x है, यहां पर तो नहीं है x, तो इसमें x का इंटू करिए। इसका मतलब फर्स्ट वाले में x का इंटू करिए, लास्ट वाले में z का। अगर मैं यहां पर x का करूं तो यह mxz हो जाएगा, z गायब नहीं होगा, तो z का इसमें इंटू करिए। तो सिर्फ एक सिंगल में नहीं होगा, ये पूरे में x का इंटू और ये पूरे में z का इंटू होगा। मिडिल वाले को देखते हैं।
तो जब x का इंटू होगा फर्स्ट वाले में तो ये mxz माइनस nxy हो जाएगा, और इसमें जब z का इंटू होगा तो lyz माइनस mxz हो जाएगा। अब देखिए ये सिमिलर हो गया, ये सिमिलर, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल। अब ये nxy और ये lyz है, n है और l है, nl बीच में लिखा हुआ है। तो इधर देखिए nx यहां पर क्या है माइनस nxy और बगल में क्या लिखा हुआ है प्लस nx। अगर मैं इसमें y ला दूं तो प्लस nxy इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब मिडिल में मैं किसका इंटू कर देती हूँ, ये lz था, ये lz है, y का अगर इंटू कर दूं तो ये माइनस lyz हो जाएगा, ये lyz इसके साथ, ये nxy इसके साथ, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब आपने क्या मल्टीप्लायर यूज किया, फर्स्ट वाले में ये फर्स्ट वाला था आपने x का इंटू किया, ये सेकंड वाला था आपने y का इंटू किया, ये थर्ड वाला था इसमें आपने किसका इंटू किया, z का इंटू किया। तो x बाई एक्स, मैथ्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह x बाई एक्स का इंटू होगा, तो x का इंटू नीचे भी x का इंटू, y का इंटू y का इंटू, z का इंटू z का इंटू, पूरा होगा न्यूमरेटर में भी सेम डिनोमिनेटर में भी। और इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक चौथा फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको सम करेंगे, सम। तो क्या आएगा यहां पर देखिए, इसमें x का, इसमें y और इसमें z बाई z का इंटू करके हम एक चौथा फ्रैक्शन क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग मल्टीप्लायर, उस मल्टीप्लायर का नाम क्या है, मल्टीप्लायर। क्या है वो मल्टीप्लायर, तो x y z। आपके बुक में ईच फ्रैक्शन लिखा है, आप ईच फ्रैक्शन नहीं पूरा उतारेंगे जो है mz माइनस ny dy अपॉन nx माइनस lz और इज इक्वल्स टू dz अपॉन ly माइनस mx इज इक्वल्स टू x बाई एक्स का इंटू, यहां इंटू नहीं करना है, वहां पर दिखाना है आपको। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, x dx प्लस y dy प्लस z dz ये आएगा अपॉन डिनोमिनेटर में, तो इसमें x का इंटू हो रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, mxz माइनस nxy, इसमें y का हो रहा है nxy माइनस lyz, y का इंटू हुआ, इसमें z का हो रहा है प्लस lyz और माइनस mxz, ऐसा आएगा। तो ये mxz इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ और ये इसके साथ, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स dx अपॉन mz, जो फ्रैक्शन है उसको आप एज इट इज उतारेंगे, शुरू के जो तीनों फ्रैक्शन है वो आपका एज इट इज रहेगा। आपने चौथा जो फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस किया है उसके साथ किसी को भी सॉल्व करेंगे, तो क्या आ रहा है चौथा फ्रैक्शन, x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन क्या आ जा रहा है आपका, 0 आ जा रहा है। अब आप फर्स्ट या फोर्थ को लेना जरूरी है, फर्स्ट फोर्थ लीजिए या सेकंड फोर्थ या थर्ड फोर्थ लीजिए, कोई भी फ्रैक्शन लीजिए, आपका एक ही आंसर आएगा, एक मल्टीप्लायर से हमारा सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। तो चलिए मैं फर्स्ट और फोर्थ फ्रैक्शन को ले रही हूं और एक सॉल्यूशन निकाल रही हूं। तो टेकिंग, वहां पर आप लोग लिखेंगे, मैं नहीं लिख रही हूं, टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शन क्या आएगा, dx अपॉन mz माइनस ny इज इक्वल्स टू x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन 0, 0 का पूरे में इंटू होगा, तो आपका आएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल्स टू 0। अब इसको इंटीग्रेट करिए, आपको पता है, अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2, y का y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर बाई 2, z का z के रिस्पेक्ट में z स्क्वायर बाई 2 और इज इक्वल्स टू क्या आएगा, c1। ये हमारा पहला सॉल्यूशन निकल गया। एक मल्टीप्लायर यूज किया और वो मल्टीप्लायर कौन है, x y z हो गया। अब अगला सॉल्यूशन चाहिए तो हमको अनदर मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा। अब अनदर मल्टीप्लायर यूज करने के लिए तो ये मैं बस इतना मिटा रही हूं ताकि मेरे पास लिखा हुआ दिखे, ये भी नहीं रहेगा,
आप वापस से इसको उतारेंगे, ये जो dx अपॉन कैपिटल P की वैल्यू, dy अपॉन कैपिटल Q की वैल्यू, इसको वापस से उतारेंगे। अब उतारने के बाद वो जो मैंने बताया था यहां पर, वो थोड़ा रफ वर्क था यहां पर। हाँ, अब इधर देखिए, अब आपको अगला मल्टीप्लायर यूज करना है। तो ये फ्रैक्शन तो रहेगा, फिर से एक चौथा आप फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्या मल्टीप्लायर लेना है, तो आपको मैं हिंट कर रही हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो कांस्टेंट है वो lmn है। अगर कांस्टेंट abc होता तो हम लोग एक मल्टीप्लायर abc या lmn भी ले सकते हैं। देखते हैं, तो यहां पर जो हमारा कांस्टेंट है वो lmn है। तो ये देखिए, फिर से रफ वर्क स्टार्ट होता है। रफ वर्क में आपको क्या करना है, इसके पैरेलल में फिर से एक चौथा फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करके उसके डिनोमिनेटर में हमको क्या लाने की कोशिश करना है, 0 लाने की कोशिश करना है। अब इधर देखिए, रफ वर्क आप ऐड करिए, mz माइनस ny प्लस nx माइनस lz प्लस ly माइनस mx। मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, m को देखा था, m दोनों में क्या था, कॉमन था। अब वेरिएबल को देख लीजिए, मैंने m देखा था, m कॉमन देखा था मैंने, फिर उसके बाद मैंने देखा यहां पर x है और यहां पर z है, तो मैंने यहां पर x का इंटू किया था और यहां पर z का इंटू किया था। अब आप कांस्टेंट ना देखकर वेरिएबल देखिए, वेरिएबल। तो यहां देखिए, यहां z है और यहां z है, ये मैंने मिटा दिया, ये z है और ये z है, कॉमन है z। ओके, z कॉमन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हाँ वो भी सही है। पहले बार में मैंने क्या देखा था, m कांस्टेंट। अब मैं वेरिएबल देख रही हूं z, हाँ ये वाला z है इसमें और इसमें z है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है आपका माइनस है, और कहीं भी z नहीं है। तो ये दोनों को मैंने देखा, दोनों में z कॉमन है, हाँ z कॉमन है, एक प्लस एक माइनस है, हाँ वो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, बशर्ते इनके कोफिशिएंट को सेम बना दीजिए। तो यहाँ z का कोफिशिएंट l है और यहाँ पर z का कोफिशिएंट m है, m। तो यहाँ l ले आइए, तो यहां पर मुझे m लाना पड़ेगा क्योंकि l ले आओगे तो साथ में m भी है, मतलब यहां पर m लाना पड़ेगा। इसका मतलब पहले वाले में आप l का इंटू करिए, दूसरे वाले में आप m का इंटू करिए, बाद में देखते हैं तीसरा वाला क्या होगा। तो l m z माइनस l n y प्लस m का इंटू हो रहा है mnx माइनस mlz। अब देखते हैं, lmz कैंसिल हो गया, lny है और mnx है, तो यहां देखिए प्लस ly है और माइनस mx है, माइनस mx है। ly है तो ly के साथ n होना चाहिए, mx है mx तो उसके साथ भी n होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में n का इंटू करना है, तो यहां पर आप n का इंटू करिए, तो ये n आया, यहां n आया, और ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, मतलब आपने अगला मल्टीप्लायर क्या यूज किया, lmn। तो जो अगला मल्टीप्लायर है वो आप lmn यूज करेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा, फिर से ये तीनों फ्रैक्शन को आप अगेन उतारेंगे और लिखेंगे यूजिंग मल्टीप्लायर, क्योंकि डिनोमिनेटर उसी से 0 आ रहा है, यूजिंग मल्टीप्लायर, ये आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लायर। क्या मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं, तो lmn। फिर से इस पूरे को उतारेंगे, तीनों फ्रैक्शन को आपको उतारना है, dx अपॉन mz माइनस ny इज इक्वल्स टू dy अपॉन nx माइनस lz और इज इक्वल्स टू dz अपॉन ly माइनस mx इज इक्वल्स टू, अब देखिए l बाई l का इंटू होगा m बाई m और n बाई m, और इंटू नहीं करना है, उसको पैरेलल में आपको ऐड करना है। तो ऊपर l dx प्लस m dy प्लस n dz न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में इस पूरे में l का इंटू, इस पूरे में m का इंटू और इस पूरे में n का इंटू। तो क्या आएगा, l dx प्लस m dy प्लस n dz अपॉन l का इंटू करेंगे तो l mz आएगा माइनस l n y आएगा, इसमें m का इंटू m n x माइनस
MLZ हो गया। अब यहां पर प्लस LNY माइनस MNX, 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 LMZ, LMZ, LNY, LNY, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब जो चौथा फ्रैक्शन आपने इंट्रोड्यूस किया LDX प्लस MDY प्लस NDZ अपॉन में क्या आ गया? 0 आ गया। और ये तीनों फ्रैक्शन को आपको एज इट इज उतारना है, मैंने सिर्फ मार्किंग कर दिया है। अब आपको फोर्थ फ्रैक्शन लेना जरूरी है, या तो फर्स्ट फोर्थ लीजिए या सेकंड फोर्थ या थर्ड फोर्थ लीजिए, एक ही आंसर आएगा। कोई बोलता है कि मैं सेकंड फोर्थ ले रहा हूं तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। तो मैं सेकंड और फोर्थ फ्रैक्शन ले रही हूं। ये आंसर को मैं नहीं मिटा रही हूं, ऊपर का मिटा रही हूं। टेकिंग सेकंड एंड फोर्थ फ्रैक्शन आपको लिखना पड़ेगा। मैं बस सॉल्व कर दे रही हूं। क्या आएगा? dy अपॉन NX माइनस LZ और इज इक्वल्स टू LDX प्लस MDY प्लस NDZ अपॉन 0। 0 का पूरे में इंटू होगा, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 0। मतलब आपके पास क्या आएगा? LDX प्लस, मैं यही कर दी हूं इसी के ऊपर, जस्ट इसके नेक्स्ट पार्ट है तो नेक्स्ट इसके नीचे का पार्ट है, ऊपर लिख दी हूं। तो क्या मिलेगा आपको? तो सिर्फ LDX प्लस MDY प्लस NDZ और इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा? 0। अब इसको इंटीग्रेट करिए तो L1 का x के रिस्पेक्ट में x, m कांस्टेंट 1 का y के रिस्पेक्ट में y, n कांस्टेंट 1 का z के रिस्पेक्ट में तो z और इज इक्वल्स टू C2 लेंगे। ये रहा आपका सेकेंड सॉल्यूशन। देन आपको एंड में फाइनल सॉल्यूशन लिखना है फाई ऑफ C1। C1 कितना है? x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 प्लस z स्क्वायर बाई 2 कॉमा LX प्लस MY प्लस NZ और इज इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन किसका? लैग्रांज का। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इसमें मल्टीप्लायर निकालना सिखाया है। स्टूडेंट्स, आपको YouTube में कहीं भी मल्टीप्लायर निकालना नहीं मिलेगा। आपको निकालना कैसा है सब आपको बता देंगे कि इसको यूज करना है बाय यूजिंग मल्टीप्लायर XYZ, बाय यूजिंग मल्टीप्लायर LMN। लेकिन आप एग्जाम में कैसे यूज करेंगे उसे? कोई यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, सपोज क्वेश्चन कुछ बदल के आ जाए, तो आप इस तरीके से सॉल्व करिए जो मैं तरीका बता रही हूं। 100% आप सक्सेसफुली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।